नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इंदौर की भागीरथपुरा बस्ती में गंदे पानी से हुई मौतों के मामले में अब कलेक्टर इंदौर निशाने पर आ गए हैं। अब तक महापौर से लेकर मंत्री तक इस मामले में घिरे हुए थे, लेकिन कलेक्टर इंदौर ने संघ कार्यालय में हाजिरी लगाकर आफत मोल ले ली है। उनके संघ कार्यालय जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि कलेक्टर इंदौर संघ कार्यालय जाकर कपड़े धो रहे थे, उन्हें चड्डी पहन लेना चाहिए। दूसरी तरफ भागीरथपुरा बस्ती में गंदा पानी पीने से कितने लोगों की मौत हुई है, ये भी पहेली बनता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर, नगर निगम से लेकर मध्य प्रदेश की सरकार तक मृतकों के आंकड़े पर सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर सारे लोग एक दूसरे की तरफ पल्ला झाड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आइए बात शुरू करते हैं इंदौर कलेक्टर से। आप जानते हैं कि इंदौर के कलेक्टर हैं शिवम वर्मा। सीधी भर्ती वाले कलेक्टर शिवम वर्मा भागीरथपुरा वाले मामले में अब तक बचे हुए थे। अब तक विपक्ष और इंदौर की जनता के निशाने पर नगर निगम इंदौर, वहां के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और स्थानीय विधायक नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे। लेकिन अब कलेक्टर शिवम वर्मा भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल हुआ यह है कि 2-3 दिन पहले कलेक्टर शिवम वर्मा को इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में तलब किया गया। उनके साथ इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी बुलाया गया था। संघ कार्यालय में उस वक्त संघ के प्रांत प्रचारक राम मोहन ने इन दोनों लोगों को तलब किया था। संघ के अधिकारियों के तलब करने पर कलेक्टर शिवम वर्मा महापौर के साथ दौड़े दौड़े संघ कार्यालय पहुंच गए। इसकी तस्वीरें और वीडियो लोगों की निगाह में आ गए और जैसे ही कलेक्टर के संघ कार्यालय पहुंचने की तस्वीरें सामने आई, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कलेक्टर पर हमला कर दिया है। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इंदौर में संघ कार्यालय के बाहर की है। इसमें कलेक्टर शिवम वर्मा दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कलेक्टर इंदौर की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि इंदौर के कलेक्टर संघ कार्यालय जाकर कपड़े धो रहे थे, वे चाहे तो चड्डी पहन लें। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी ने क्या कहा। प्रशासनिक निष्पक्षता की गारंटी होना चाहिए। ये कलेक्टर जो कपड़े धोने गया था एक कार्यालय पे, बीजेपी के राजनीतिक कार्यालय पे, आरएसएस के संघ के कार्यालय पे, ये प्रशासनिक अधिकारियों को बंद करना चाहिए। कलेक्टर के खिलाफ हम जितनी भी जिस भी स्टेज पे शिकायत कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्कुल संयम से हम ये बात करें, कोई प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की हरकत करेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता देख रहा है, चुप नहीं बैठे, बताएगा उसको सही समय पे कि आप अगर चड्डी पहनना। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कलेक्टर के संघ कार्यालय जाने की शिकायत वे प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक से करने जा रहे हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि महापौर तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका संघ कार्यालय जाना कतई अनुचित नहीं है। लेकिन कलेक्टर जो सीधी भर्ती से एक सरकारी अफसर हैं, उनका एक गैर पंजीकृत संस्था के दफ्तर जाना, संघ के कार्यालय में संघ पदाधिकारी के सामने हाजिरी लगाना कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कलेक्टर संघ कार्यालय जाकर कपड़े धो रहे थे और इसकी शिकायत वे दिल्ली में सरकार तक करेंगे। देखना होगा कि जीतू पटवारी की शिकायत पर कलेक्टर इंदौर के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस बीच एक दूसरा अहम मुद्दा भी सामने आया है।
मुद्दा है भागीरथपुरा बस्ती में गंदे पानी से हुई मौतों के आंकड़े क्या। आप जानते हैं कि इंदौर की भागीरथपुरा बस्ती में गंदे पानी की सप्लाई के चलते बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए थे। वहां उनकी पेयजल की लाइन में सीवर का पानी मिलकर आ रहा था, जिसको पीने से हजारों लोग बीमार पड़ गए थे। एक एक करके मौतें हुई और अब तक करीब करीब 20 लोग गंदा पानी पीकर मर चुके हैं। सैकड़ों लोग अब भी अस्पताल में हैं, हजारों लोग बीमार हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों पर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल कितने लोगों ने जान गंवाई है, इसके आंकड़े को लेकर कलेक्टर से लेकर आला अधिकारी तक सब एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। ये नजारा है शुक्रवार को इंदौर में हुई एक बड़ी बैठक का। इस बैठक के लिए भोपाल से 2 वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। इनके नाम हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नीरज मंडलोई और दूसरे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुपम राजन। इन दोनों अधिकारियों ने संभागीय आयुक्त सुदाम खाड़े और कलेक्टर शिवम वर्मा के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ इस घटना की समीक्षा की। भागीरथपुरा में जो कुछ हुआ, जिस तरह गंदे पानी को पीकर लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद की परिस्थितियों की समीक्षा की गई। भविष्य के लिए इंतजामात के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन जब इस बैठक के बाद पत्रकारों ने इन आला अधिकारियों से मौतों के सही आंकड़े पर सवाल किए, तब जो कुछ हुआ वो इस वीडियो में देख लीजिए। देखिए कि दोनों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने मौत का सही आंकड़ा बताने की बजाय इस सवाल को संभागायुक्त की तरफ टाल दिया और संभागीय आयुक्त सुदाम खाड़े ने इस सवाल के लिए गेंद कलेक्टर शिवम वर्मा के पाले में फेंक दी। आइए ये वीडियो देख लीजिए। घटना की मृतक संख्या को लेकर कोई विसंगति नहीं है। मरने वालों की संख्या जो है 20 आ रही है, जबकि आधिकारिक आंकड़ा अभी भी 5 और 6 पर ही अटका हुआ है। नहीं वो क्लियर है। आप कलेक्टर साहब से पूछो कितने लोगों को मुआवजा दिया। मैंने बाइक खुदे भी दी है। मुआवजा देना सर वो आर्थिक सहायता है। मुआवजा नहीं है और वो भी रेड क्रॉस से। घटना की मृतक संख्या को लेकर कोई विसंगति नहीं है। मरने वालों की संख्या जो है 20 आ रही है, जबकि आधिकारिक आंकड़ा अभी भी 5 और 6 पर ही अटका हुआ है। नहीं वो क्लियर है। आप कलेक्टर साहब से पूछो कितने लोगों को मुआवजा दिया। मैंने बाइक खुदे भी दी है। मुआवजा देना सर वो आर्थिक सहायता है। मुआवजा नहीं है और वो भी रेड क्रॉस से। तो सवाल ये है, वरिष्ठतम अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक कोई भी अधिकारी भागीरथपुरा में हुई मौतों का सही आंकड़ा बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या वजह है कि मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी मौतें बताई गई हैं उससे ज्यादा मौतें वहां हुई हों? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में जो जवाब पेश किया था, जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, उस पहली रिपोर्ट में सिर्फ 4 लोगों की मौत की बात स्वीकार की गई थी, जबकि तब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी थी। और अब एसीएस से लेकर कलेक्टर और कमिश्नर तक सब के सब इस सवाल का सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले जीतू पटवारी ने यह भी कहा था कि अब तक भागीरथपुरा में 30 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो इंदौर का जिला प्रशासन, न तो नगर निगम और न मध्य प्रदेश की सरकार मौत का सही आंकड़ा बताने को तैयार है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौत का सही आंकड़ा बताने की बजाय भावनात्मक बातें कर रहे थे। उन्होंने सीधे सवाल का जवाब देने की बजाय कहा था कि एक भी व्यक्ति की मौत हमारे लिए कीमती है। सरकार हर मौत के लिए चिंतित है, लेकिन हम आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहते। आइए सुनिए डॉक्टर मोहन यादव ने किस तरह इस सवाल से पल्ला झाड़ा था।
एक बात। दूसरा, एक विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आपने कहा कि गिनती का, हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर जो हमारी एक खास करके दुखद जब घटना होती है तो उसका पंजीयन होता है नगर निगम के माध्यम से, तो जो वहां के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज थी, उसको हम उसे इसलिए। तो कुल मिलाकर इंदौर की भागीरथपुरा बस्ती में गंदे पानी से मरे लोगों का आंकड़ा पहेली बना हुआ है और दूसरी तरफ इंदौर का कलेक्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के सामने हाजिरी लगा रहा है, जिस पर जीतू पटवारी ने कहा है कि कलेक्टर इंदौर की शिकायत केंद्र सरकार तक की जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।